आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने और सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 400 से बढ़ गई। दर्जनों अफराद अब तक लापता। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 350 से बढ़ गई। बुनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 209 अमवात हुई। 150 अफराद लापता हैं। जाँ बाक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। हादसात सवात बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम में पेश आई। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए। 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सवात मैंगोरा में सैलाब से मुतअद्दिद मकानात ज़मी बोस, कई फीट तक मलबा मौजूद, सैकड़ों मकीन बेघर। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। सैलाब से होने वाले शहरियों के माली नुकसान का असाला, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। वज़ीर आला KP अली गंडापुर की सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। वादा करता हूं जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत देगी। हम घर बना कर देंगे, नई बस्तियां बना कर देंगे। सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। तजावुजात आज से नहीं, साल से लोग बना रहे हैं। वक्त के साथ नदी नालों की सफाई नहीं की गई। जब पानी को जगह नहीं मिलती तो वो बाहर निकल कर ज्यादा नुकसान करता है। DI खान में तजावुजात के खिलाफ मिसाली ऑपरेशन हुआ। बुनेर में ऐसी मार्केट थी जिसके हटाने पर अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। अगर वो मार्केट हटा दी जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। वज़ीर आला KP अली गंडापुर खान का सैलाब से मुतासर जिला बुनेर का भी दौरा। शोदा के लवाकिन से ताज़ियत, मुतासिरीन से मुलाकात। कहा, मुतासिरीन की इमदाद वफाकी हुकूमत का फर्ज है। वज़ीर आज़म ने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। 5910 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मानसून बारिशों से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। तमाम जो नुकसानात हुए हैं, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत और बाकी तमाम अवाम इस दुख में उन तमाम लोगों के साथ शरीक हैं जिनका जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। ये मुकम्मल सर्वे होगा। जिनका नुकसान हुआ इसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी। मौजूदा स्पेल में मजीद शिद्दत मुतवक्के। मानसून के मजीद 3 स्पेल की पेशगोई। शिद्दत 50% जायद। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल बरकरार रहेंगे। बुनेर और बाजोड़ में तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई। 2 रोज़ में 337 लोग जाँ बाक और 178 जख्मी हुए। NDMA हुकाम की इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने से मानसून का फैलाव ज़्यादा है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे करेंगे। मुवासलात के नुकसानात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। कल से ज़्यादा जानी नुकसान वाले अजला में रिलीफ पैकेजेस पहुँचाए जाएंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। अर्ली वार्निंग नुकसानात से बचने के लिए अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासर अजला में इजाफी इमदादी सामान की तरसील, राशन, खैमे और अद्वियात ज़िले इंतजामी के हवाले। वज़ीर आज़म की खुद खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर अजला में NDMA की कार्रवाइयों की निगरानी। शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट इदारों से मुसलसल राबते की हिदायत। PDMS और GBDMA के साथ मिलकर मुतासर इलाकों में इमदाद की तरजीही फहरिस्त तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म का मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े रहने का अज़्म। बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और FC नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्तों ने साजो सामान समेत अपना काम शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल की हिदायत के मुताबिक पाक फौज के 1 दिन के राशन की अशिया को भी ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगा दिए। मुफ्त अद्वियात तकसीम। पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बगीचा रोड सिर्फ 18 घंटों में बहाल। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता है हमें बरवक्त मालूम हो जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत ने 7 मिसाइल दागे मगर अल्लाह ने ऐसा पर्दा डाला कि बेस महफूज रहा। भारतीय जारियत के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइये ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। हमारे पास सबूत मौजूद हैं। आज हम इन खामोश मुहावजों को सलाम पेश करते हैं जिनका जिक्र कभी नुमाया नहीं होता। पाक भारत जंग के दौरान बहुत से वाकयात का ऐनी शाहिद रहा हूँ।
क्रिप्टो इकदाम से अमेरिका में पाकिस्तान की अहमियत और सरमाकारी के इम्कानात में इजाफा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली से वाशिंगटन में पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। ट्रंप इंतजामिया के इस्लामाबाद से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जबकि भारत नाराज है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो सफारतकारी के जरिए ट्रंप के कारोबार के अंदरूनी हलकों में जगह बनाई। वाशिंगटन में पाकिस्तान के क्रिप्टो मनसूबों को अमरीकी तारीफ और दिलचस्पी हासिल है। सरमाकारी के मौके भी बढ़ गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से जानी नुकसान पर तासियत और इज़हार यकजहती। डेविड लेमी ने लंदन के दौरे पर इसाक डार के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इसाक डार ने बरतानिया की यकजहती और ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का मुसलसल रवाबित जारी रखने के आज़म का इज़हार। ईरान, रूस और जापान का भी पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। मसूद पेज़ेशकियान की मुतासिरीन के लिए इमदाद की फराहमी की पेशकश। रूसी सदर पुतिन ने सदर ज़रदारी के नाम ताज़ियती खत में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। जापान के वज़ीर आज़म का जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। मौजूदा हालात में मुकालमे का फ़रोग नागुज़ीर, तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा, जंगों से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, इसलिए इसके हामी नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। कुलभूषण की गिरफ्तारी इसका बड़ा सबूत है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। मुसल्लह अफवाज ने भारत की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत से कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। लंडी कोतल और तुरखम में शदीद बारिश के बाद तूफानी रैले से पाक अफगान सराब बंद हो गई। सैलाबी रैला पाक अफगान सरा तुरखम में कस्टम एजेंट्स के दफातर और क्वार्टर्स में दाखिल हो गया, जिससे इमलाक को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने के बाद सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। अस्तक नाला ने रुख तब्दील कर लिया। गिलगित स्कर्दू रोड बंद। रोड की बहाली में कई दिन लग सकते हैं। वज़ीर दाखिला शमसुल हक लोन का कहना है कि 35 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी और 7 लापता हैं। चटोरखंड, गोपिस और बल्तिस्तान डिवीज़न के कई इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। सैकड़ों घर तबाह हो गए। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह ने स्कर्दू में बागीचा पुल और मुतासर इलाकों का मुआयना किया और सयाहों के मसाइल सुने। गवर्नर का कहना था कि वफाकी हुकूमत से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए राब्ता कर लिया। मुतासिरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। कोरंग नाले में तोगयानी। रावल डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी नशीबी इलाकों के घरों में दाखिल। मुतल्लिका अफसरान का स्पिलवेज बंद करने से इनकार। मकामी अफराद की मदद के लिए जिले इंतजामिया और SCDA की कोई टीम मौजूद नहीं। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट, जबकि गवाल मंडी पुल पर 12 फीट तक पहुंच गई। चट्टा बख्तावर में बरसाती नाले में सैलाबी सूरत हाल। बाराकऊ और नवाई इलाके भी ज़ेरियाब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अठाल चौक में पानी जमा होने से मरी, गलियात और कश्मीर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बरसाती नाला कोरंग, शादरा और जग बग्याल नालों में तोगयानी से अतराफ के मकानात को खतरा है। लोधरा में अवामी एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन के करीब हादसा। एक मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। अवामी एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अवामी एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। हादसा ड्राइवर की गलती के बायस पेश आया। हादसे वाली ट्रेन के मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन के साथ मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। इस्लामाबाद के थाना कुराल पुलिस ने ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे और शहरियों को हिरासत करने के इल्ज़ाम में सफदर खोकर और मलिक अखलाक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान पर एक शहरी को धमकाने और इसकी गाड़ी पर फायरिंग करने का भी इल्ज़ाम है। हमने गंदम 2200 रुपये में बेची, अब लोग 2800 रुपये में खरीद रहे हैं। किसान के पास अगली फसलों के लिए खर्च करने के पैसे नहीं। हुकूमत कहती है कि किसान पैकेज दिया जा रहा है, हमें टारगेटेड सब्सिडी नहीं, फसलों का सही रेट चाहिए। सदर पाकिस्तान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। मईशत बेहतर होगी तो अमन अमा की सूरत हाल बेहतर होगी। ज़राअत किसी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। जुए को वीडियो में प्रमोट करने का मुकदमा। यूट्यूबर डक्की भाई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की मुकामी अदालत का मुलजिम को 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर डक्की भाई को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की दरख्वास्त पर समात की।
सह मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद इस्फान और बाबर आजम ट्राई सीरीज और एशिया कप स्क्वाड में जगह न बना सके। सलमान अली आगा कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। साइम अयूब, फखर समान, साहबजादा फरहान, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस टीम में शामिल। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, हसन नवाज, फहीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा। सुफियान मुकीम, सलमान मिर्जा, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ स्क्वाड में शामिल। सह मुल्की T20 सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में शेड्यूल है। एशिया कप के मैचेस 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे।